श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूरज की तरह चमक जाती है सोई हुई किस्मत। बस रखें इन बातों का ध्यान। हिंदू धर्म में सूर्य को देव के रूप में पूजा जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सूर्य को जल समर्पित करते हैं तो सूर्य देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह आपके शरीर में शांति और ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको इसी समय अर्घ देने का पूर्ण लाभ मिलता है। इस समय दिन सूर्य को जल शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए, लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूरज की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्य देव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। किसे नहीं देना चाहिए अर्घ? सूर्य देव को सभी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन वे जातक न चढ़ाएं जिनके परिवार में जन्म मृत्यु सूतक हो और सैया पर लेटे रोगी हो और रजस्वला स्त्री को और बिना स्नान किए व्यक्ति जल न चढ़ाएं। बाकी हर किसी को जल चढ़ाना चाहिए दोस्तों। सूर्य को कैसे अर्पित करें जल? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को प्रातःकाल ही जल चढ़ाएं। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ देने के लाभ। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते श्री सूर्याय श्री तेजस्वी नमः ओम खेचराय नमः मंत्र का जाप करने से बल बुद्धि विद्या और दिव्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ता है। पुष्प मिलाकर अर्घ देने का लाभ। सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा में पुष्प का प्रयोग विशेष रूप से होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। इसके बिना रहेगी सुख शांति। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत पवित्र माना गया है। देवी देवता की पूजा और किसी भी शुभ काम में अक्षत का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है दोस्तों। रोली डालकर अर्घ देने से क्या लाभ? जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। माना जाता है कि रोली का रंग लाल हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। जल में मिश्री मिलाने के लाभ। भगवान के भोग में मिश्री का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है दोस्तों, जिससे आपके जीवन में खुशियां भी बनी रहती हैं। हर दिन चढ़ाएं जल। सुबह सुबह हर दिन सूर्य को जल देने से कई फायदे हैं। इससे व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहती हैं दोस्तों। इसलिए जल देते समय व्यक्ति को जल पात्र सिर के सामने रखना चाहिए और गिरते जल को देखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होता है। जिनके जन्म पत्री में सूर्य लग्न में 12वें या दूसरे घर में होता है उन्हें नेत्र रोग की आशंका हो रहती है। ऐसे में उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभप्रद होता है दोस्तों। गोचर में भी सूर्य के इन स्थानों से गुजरने के दौरान यह लाभकारी उपाय होता है दोस्तों। नौकरी में होता है लाभ। सूर्य देव को जल चढ़ाने से हर इंसान को नौकरी में उन्नति और लाभ होता है। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे अधिकारीगण आपसे खुश रहते हैं। इसके लिए सूर्य को जल देना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसकी वजह यह भी है ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी के अधिकारी का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से अनुकूल फल प्राप्त होता है और इन सभी मामलों में सुख फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों। हृदय रोग की आशंका कम होती है। सूर्य का संबंध हृदय से भी है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्वामी के होते हैं।
इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ फलदायी होता है दोस्तों। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जाए तो सूर्य अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। हृदय रोग की आशंका कम होती है। पिता से है सूर्य का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से बताया गया है। जन्म पत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। फिर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा है। सूर्य को उगते ही नियमित जल चढ़ाकर अर्घ देने से निश्चय ही लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे सूर्य बलवान होता है और सूर्य के बली होने पर सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्ति का योग प्रबल होता है। इसलिए आपके प्रयास के साथ सूर्य की उपासना करते रहना चाहिए। त्वचा रोग से मिलती है निजात। त्वचा संबंधी रोग से बचाव के लिए भी सूर्योपासना बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र श्वान को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने के लिए सलाह दी थी दोस्तों। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ देने के फायदे। माना जाता है कि सूर्य को काले तिल मिलाकर अर्घ देने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। काले तिलों से भी शुद्धिकरण के रूप होते हैं और यह भी सूर्य के लिए एक पवित्र प्रसाद माने जाते हैं। सूर्य को काले तिल के साथ अर्घ देने से मन की शांति मिलती है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। सूर्य को काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से आपको सूर्य की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। सूर्य को परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है और काले तिल के साथ सूर्य को जल चढ़ाना परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। ऐसा माना जाता है कि काले तिल में सुरक्षात्मक गुण होते हैं और इन्हें सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सूर्य देव को काले तिल के साथ जल चढ़ाने से कई प्रकार के नुकसान से बचाव होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव को जल देने का वैज्ञानिक महत्व। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का वक्त जब हम जल की धाराओं में से सूर्य की ओर देखते हैं तो उससे निकलने वाली 7 तरह की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। इससे आंखों का रंग नेचुरल बना रहता है। इससे ज़रूरी चीज़ सूर्य को जल चढ़ाने को लेकर यह भी है कि विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिल जाता है। सुबह की पहली किरण सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने से दिल की सेहत अच्छी रहती है। असल में सूर्य को अर्घ देते समय हमारा सीना जो है वो सूर्य की तरफ होता है, जिसकी रोशनी सीधे हृदय पर पड़ती है, जो गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए मदद करती है। सूर्य को जल चढ़ाने से त्वचा रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य को जल बिना नहाए कभी नहीं देना चाहिए। इससे जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सारे रोम छिद्रों से गंदगी निकल आती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा लो। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य देव को जल देने का धार्मिक महत्व और लाभ। अर्थदेव में एक मंत्र से स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है, विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी किरणों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। रविवार भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और सप्तमी तिथि के देवता भी भगवान सूर्य हैं। सूर्य भाग्य का कारक है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उन्हें अक्सर सरकारी काम अटक जाते हैं, व्यापार सही नहीं चलता है और उनके कार्यस्थल पर हमेशा अनबन होती है। ऐसे में सूर्य को जल देकर आप कुंडली में उसे मजबूत बना सकते हैं। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आपके भक्तों की हर संकटों से रक्षा करते हुए उन्हें आरोग्य, आयु, धन धान्य, पुत्र मित्र, तेज, यश, क्रांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। सूर्य को जल देने से साथ साथ सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए घातक को प्रत्येक रविवार अपना माह अथवा माह के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ और चावल को नदी अथवा बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर को होता है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है और अपने कार्य को करने की ऊर्जा बनी रहती है और साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने से आपके अंदर बुद्धि का विकास होता है। कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे आत्मा की अशुद्धता दूर होती है और हमारा पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है।
और साथ ही सारे दोष भी समाप्त होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य की दशा मजबूत होती है और साथ ही अगर कुंडली में शनि दोष हो तो उसका प्रभाव भी कम होता है। अगर किसी व्यक्ति के शादी में कोई कठिनाई हो रही है तो अगर व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल में सूर्य देव को जल अर्पित करे तो यह दोष भी दूर हो जाता है दोस्तों। इससे रिश्ते बनने की संभावना होती है। इसके लिए जल में हल्दी डालकर सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। सूर्य को जल देने वाले लोटे में क्या डालें? व्यक्ति ऐसा करते हैं कि जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो वह सिर्फ जल को ही पात्र में डालकर सूर्यदेव को समर्पित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उस जल में रोली, चंदन, हल्दी या लाल पुष्प भी डालकर सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके सारे दोष भी समाप्त होते हैं। साथ ही आप सूर्यदेव को जल के साथ चावल या फिर गुड़ भी समर्पित कर सकते हैं। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार को सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं? वैसे तो अगर आप सूर्यदेव में जल चढ़ाने के लिए दिन की बात करें तो रविवार को सबसे अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि कई लोग यह मानते हैं कि शनिवार को सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है। आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रातःकाल यानी सूर्योदय के समय ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। आप शनिवार को भी सूर्य को जल दे सकते हैं। किसे नहीं देना चाहिए अर्घ? सूर्य देव को सभी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन वे जातक न चढ़ाएं जिनके परिवार में जन्म, मृत्यु, सूतक हो और सैया पर लेटा रोगी हो और रजस्वला स्त्री को बिना स्नान किए व्यक्ति जल न चढ़ाएं। बाकी हर किसी को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को कैसे अर्पित करें जल? धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को प्रातःकाल ही जल चढ़ाएं। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः मंत्र या ओम घृणीश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर चाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल पुष्प भी सूर्यदेव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ देने के लाभ। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते श्री सूर्याय श्री तमसे नमः ओम खिचराय नमः मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आपके इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य धार्मिक मानता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है और साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ता है। पुष्प मिलाकर अर्घ देने का लाभ। सनातन धर्म में देवी देवताओं को पूजा में पुष्प का प्रयोग विशेष रूप से होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।